Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, and today we are going to discuss another important topic, that is peer counseling. ये एक ऐसा टॉपिक है कि हो सकता है हमारे यहाँ इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो और कुछ लोग ना जानते हों, इवन कि हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का इतना पता ना हो। इसका मतलब ये है कि हम पीयर काउंसलिंग को इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को सेटल कर सकते हैं और बहुत सारे हमारे प्रॉब्लमेटिक जो कंसर्न्स हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज का लेक्चर बहुत ही यूज़फुल है सबके लिए, और ये भी ज़रूरी है कि तमाम स्टूडेंट्स को इस हवाले से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, हर इंडिविजुअल को किसी न किसी सतह पर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स दैट एन इंडिविजुअल मे फेस एट एनी टाइम इन लाइफ। तो जब प्रॉब्लम्स हैं तो इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है और इन प्रॉब्लम्स को किसके साथ डिस्कस करना है। सो देयर आर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। यू मे डिस्कस विद योर टीचर्स, योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपना प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो हियर इज़ माई क्वेश्चन टू यू। आपको ज़िंदगी में जब कोई प्रॉब्लम पेश आया तो आपने उसको सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने टीचर्स के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ? दिल में क्या था, जहन में क्या आ रहा था कि किसके साथ मैं शेयर करूं? तो डेफिनेटली आपके जहन में ये आ रहा होगा कि पेरेंट्स से तो आप शेयर कर नहीं सकते, एक कॉन्फिडेंशियल मैटर भी कोई होता है आपका। आप टीचर से भी हेजिटेट करते हैं बाज़ औक़ात सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो देन व्हाट इज़ द ऑप्शन? सो देन द बेस्ट ऑप्शन इज़ योर फ्रेंड, योर क्लासमेट। वो आपका दोस्त जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, जिसके साथ आप पढ़ते हैं, जिसके साथ आप डिस्कशन करते हैं, आप अपना वक्त गुजारते हैं अपने दोस्त के साथ फ्रेंड सर्कल में, एंड यू वांट टू शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ विद योर फ्रेंड। ही कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम इन अ बेस्ट वे। तो आप इसलिए उसके साथ शेयरिंग करते हैं, आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो आपको मशवरा देगा, वो सलूशन बताएगा, वो आपके प्रॉब्लम को सुन के उसके डिफरेंट सलूशंस के रास्ते बताएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअली ये जो काम आपका फ्रेंड कर रहा है, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, और आपको एक लाइन पे लगा रहा है कि आप इस रास्ते पे चलें तो आप अपने प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो एक्चुअली ही इज़ डूइंग पीयर काउंसलिंग। और यही कंसेप्ट है पीयर काउंसलिंग का, कि जब मुख्तलिफ़ सिचुएशन पेश आ सकती हैं, हो सकता है काउंसलर मौजूद ना हो, या काउंसलर तक आपकी रसाई ना हो, या कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो आप अपने टीचर के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, या आप उस काउंसलर के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। बट हियर इज़ वन ऑप्शन, एंड दैट इज़ योर फ्रेंड। विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर करते हैं, आपको कोई डर नहीं होता, आप हेजिटेट फील नहीं करते। यू फील फ्री टू डिस्कस विद योर फ्रेंड एनी इशू एंड एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव। तो जब आप डिस्कस करते हैं तो अब आपका फ्रेंड क्या रोल प्ले करेगा? ही कैन प्ले हिज रोल एज पीयर काउंसलर, यानी वो आपका दोस्त भी है, वो आपका फ्रेंड भी है, एंड आल्सो ही इज़ प्रोवाइडिंग यू काउंसलिंग रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। वो आपको अब बता रहा है कि आपने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो शिद्दत है, उसको मिनिमाइज़ करना है, एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज़ टू डील विद योर प्रॉब्लम। तो पीयर काउंसलिंग का कंसेप्ट यही है कि आपका फ्रेंड काउंसलर का रोल प्ले करेगा, वो शेयरिंग करेगा आपके साथ, आपकी इन्फॉर्मेशन को सुनेगा, आपके साथ डिफरेंट ऑप्शन शेयर करेगा। सो दीज आर द ऑप्शंस, एंड बाय फॉलोइंग दीज ऑप्शंस यू कैन मिनिमाइज योर प्रॉब्लम्स, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो जब आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको सुनता है। ही इज़ एक्चुअली एक्टिव लिसनर, एंड ही इज़ प्लेइंग हिज रोल एज काउंसलर, एंड एज ए पीयर काउंसलर ही इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। वो बेहतरीन अंदाज के साथ आपकी बात को सुनेगा, एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए उसको समझेगा, और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा आपके साथ। हो सकता है उसको भी कोई प्रॉब्लम इस तरह का पेश आया हो, कैसे उसको मिनिमाइज़ किया हो, किस तरीके से उसका हल निकाला हो।
and he will share with you all the ways and all the techniques how to minimize your problem. आप अपने इस मसले को किस तरीके से मिनिमाइज़ करेंगे वो आपकी हेल्प करेगा. And he will provide you different options. So there may be different options, option number 1, 2, 3 and so on. तो वो आपको प्रॉपर रास्ता बताएगा कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, which may help you in a better way. नंबर नेक्स्ट, वो आपके साथ एम्पैथी शो करेगा. आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसका हल निकालने की कोशिश करेगा. आपके प्रॉब्लम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करेगा, और जब उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा. एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन विच विल बी बेस्ट सूटेबल एंड यूज़फुल फॉर यू. और वो आपका पीयर काउंसलर, वो आपका फ्रेंड, वो आपका दोस्त आपको एक बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें हेजिटेशन ना हो, जिसमें फेयर ना हो, जिसमें आपको डर ना हो, और आप फ्रीली और रिलैक्स वे में अपना प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर पाएँ. तो ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो एम्पैथी शो कर रहा है, वो आपके साथ ताउन कर रहा है, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक्टिव लिसनर का रोल प्ले कर रहा है. तो पीयर काउंसलिंग स्टूडेंट्स की किस तरीके से हेल्प कर सकती है, आप किस तरीके से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं पीयर काउंसलिंग से. तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू कीप इन माइंड. तो हो सकता है एज ए स्टूडेंट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेश आ जाएं. फॉर एग्जांपल एकेडमिक स्ट्रेस. आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं अब. देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज़ यू आर फेसिंग and you don't know what is the solution of those problems. So at this point, peer counseling will help you, and your friend will perform his role as peer counselor. एक और इशू जो आ सकता है कि आप अपना करियर कैसे सिलेक्ट करें, आप किस तरह से चूज़ करें, कि आपको कैसे पता चले कि विच वन इज़ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इस हवाले से आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं. तो यहाँ भी एज ए काउंसलर आपका फ्रेंड आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, और यही पीयर काउंसलिंग कहलाएगी. देन कम्स पीयर प्रेशर. आपके दोस्तों का प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपके दोस्तों के साथ चल रहे हों. आप उनको टीचर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, आप इवन के घर में, फैमिली में, पेरेंट्स तक इसको डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मसले हल हों. तो ये कैसे हल होंगे जब आप बता ही नहीं रहे, ना फैमिली में बता रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं. तो किस तरीके से वो सेटल होंगे, किस तरीके से मिनिमाइज़ होंगे वो प्रॉब्लम्स जो आपको पेश आए हैं. तो यहाँ पे आप टीचर से शेयर करने की बजाय, यहाँ पे आप पेरेंट्स से शेयर करने की बजाय, आप यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, आप यहाँ पे तरजीह देते हैं अपने उस दोस्त को जिसे आप समझते हैं कि ही विल हैंडल द सिचुएशन, ही विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑप्शन, ही विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, and he will provide you the best solution to your problems. So there may be relationship problems. आप आपस में ताल्लुकात किस तरीके से रख रहे हैं, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आपके इवन के फैमिली में घर वालों के साथ कैसे रिलेशंस हैं, आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन कैसा है. और फिर जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन, एक मस्बत ताल्लुक़ रखना ये भी ज़रूरी है. और हो सकता है कि इसी रिलेशनशिप को कायम रखने में आपको प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हों, और यहाँ पे पीयर काउंसलर आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं, आप उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और ये रिलेशनशिप आप आगे फ्यूचर के लिए भी लेके चल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के हवाले से. सो देयर में भी बॉडी इमेज इश्यूज़. बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप फ्रेंड्स जब पढ़ रहे होते हैं इकट्ठे, एक स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी तालीमी अदारे में, तो वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बाज़ औक़ात जुमले कसे जाते हैं, तंज़ किया जाता है, नाज़ेबा अल्फाज कहे जाते हैं. इवन के इस सिलसिले में आपकी जो बॉडी है उसको भी टारगेट किया जाता है और उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं. सो दैट इज़ आल्सो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. आपने इससे कैसे निकलना है, आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे. तो यहाँ भी आप बाज़ औक़ात टीचर से डिस्कस नहीं करना चाहते, और इवन के आप पेरेंट्स से शेयर नहीं करना चाहते.
तो यहाँ भी फिर वही ऑप्शन आ जाता है कि आपका फ्रेंड रोल प्ले करता है एज ए पीयर काउंसलर, एंड ही विल प्रोवाइड यू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और बाज़ औक़ात एडिक्शन के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ स्टूडेंट नशा करते हैं या वो नहीं करना चाहते, तो उनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो अगर कर रहा होता है तो उसको देखकर वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं, और फिर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उनको डैमेज करती है। आपका इमेज ख़राब हो जाता है, आपका इमेज डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि आप उस एडिक्शन को छोड़ ना सकें, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों, आप छोड़ना चाहते हों और आपको मजबूर किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकालने में भी आपका फ्रेंड अपना रोल प्ले कर सकता है, और एज ए पीयर काउंसलर आपको बहुत मुफीद सजेशन दे सकता है, आपको वो रास्ते बता सकता है, आपको वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है कि जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपने मसाइल को हल कैसे करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा, रास्ते क्या हैं मेरे सामने, वो ऑप्शंस क्या हैं जो मैंने ऑप्ट करनी है ताकि अपने प्रॉब्लम को मैं हल कर सकूँ, उसको मिनिमाइज़ कर पाऊँ। तो इस सूरत हाल में भी आपका दोस्त अपना रोल प्ले करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मसला है, सेल्फ एस्टीम का मसला है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हेजिटेशन फील करते हैं, आप बात नहीं कर पाते, आप टीचर से बात नहीं कर पाते, और हो सकता है बाज़ औक़ात आप अपने फ्रेंड से भी कोई बात डिस्कस न कर पाएँ। देयर में भी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़, आप पढ़ रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान बहुत सारे एकेडमिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को भी कैसे सेटल करना है, तो यहाँ भी पीयर काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आती है। एग्ज़ाम स्ट्रेस, इम्तिहान की स्ट्रेस है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने पेपर कैसे देना है, आपने डिस्कशन कैसे करनी है अपने दोस्तों के साथ, आपकी स्टडी हैबिट्स और रूटीन क्या होनी चाहिए, आपने टाइम टेबल और स्केड्यूल कैसे सेट करना है एग्ज़ाम का। सो ऑल दीज आर इश्यूज़। इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे सेटल करेंगे, किस तरह से ठीक करेंगे, तो पीयर काउंसलिंग आपकी हेल्प करेगी। देयर मे बी सम इश्यूज़ विद योर टीचर्स, आपको टीचर की बात समझ नहीं आ रही, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मेथड ऑफ टीचिंग आपको ठीक नहीं लग रहा, आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है क्लास में, और जो टीचर पढ़ा रहा है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है, आपके फ्रेंड्स को समझ आ रही है और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। यू मे हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो इन प्रॉब्लम्स को शेयर करना और फिर उसका हल निकालना, इसके लिए पीयर काउंसलिंग बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। इसी तरह से हॉस्टल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बुलिंग एक प्रॉब्लम है, रैगिंग एक प्रॉब्लम है, एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को, और ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके हवाले से एक बच्चा किसी वक्त भी इसका शिकार हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जब आप काउंसलर के पास न जाना चाहें, या काउंसलर मौजूद ही ना हो, अवेलेबल ही ना हो, या कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, ऐसे आपके ज़ाती मामलात हैं जिनको आप ना फैमिली से शेयर करते हैं, ना पेरेंट्स से, और ना ही टीचर के साथ, लेकिन आप चाहते हैं कि उस मसले को हल किया जाए, वो मसला हल होगा तो आप रिलैक्स फील करेंगे, तो तब पीयर काउंसलिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ आप शेयरिंग करेंगे अपने उस दोस्त के साथ जो आपको जानता है, जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, और वो आपको बेहतरीन रास्ता बता सकता है आपके प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो एक्चुअली ऑल दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पीयर काउंसलिंग। तो आप खुद एज ए स्टूडेंट भी पीयर काउंसलर बन सकते हैं। तो इस प्रॉपर ट्रेनिंग और कुछ क्वालिटीज़ जो ज़रूरी हैं पीयर काउंसलिंग के लिए, इसका यूज़ करके आप एज ए स्टूडेंट भी पीयर काउंसलर का रोल प्ले कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को मशवरा दे सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, उनको रास्ते बता सकते हैं, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसकी शेयरिंग कर सकते हैं उनके साथ। आप उनके साथ एम्पैथी शो कर सकते हैं, आप उनका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम समझ के उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो क्लाइंट आपको दे रहा है, वो आपका दोस्त है आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल होगी।
डेफिनेटली जब वो टीचर के पास नहीं जा रहा, जब वो मामला अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर रहा, अपने घर वालों से भी छुपा रहा है, टीचर से भी छुपा रहा है, लेकिन वो आपसे शेयर कर रहा है, तो यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उस कॉन्फिडेंशियल मैटर को और तमाम इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसने आपसे शेयर की है, आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आप वो इन्फॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं करेंगे, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को टोटली सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपने उस क्लाइंट, अपने उस दोस्त को तमाम प्रॉब्लम्स का हल बताएंगे, और सिर्फ यूज़ करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को कि मसले का हल कैसे निकालना है, उस इंडिविजुअल की मदद कैसे करनी है और उसको रास्ते कैसे बताने हैं। लिहाजा कॉन्फिडेंशियल रखना, सीधा राज में रखना, छुपा के रखना उस इन्फॉर्मेशन को जो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसके साथ साथ आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी आपका बोलने का अंदाज़ कैसा है, आपकी लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, आप पेशेंट लिसनर हैं या नहीं हैं, आप इमोशनल तो नहीं हो जाते, आप बात को अच्छे अंदाज के साथ सुनते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फीडबैक देते हैं, आप अच्छी रेपो बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, आप एक साजगार एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि जिसमें हेजिटेशन फील ना हो, जो फियर फ्री हो, जिसमें डर ना हो किसी चीज़ का। आपका क्लाइंट, वो आपका दोस्त बहुत ही रिलैक्स माहौल में आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए। तो पीयर काउंसलिंग के लिए और पीयर काउंसलर के लिए ये स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात, लेकिन बहुत अहम बात, यू शुड बी फ्रेंडली इन नेचर। आपका अंदाज़ फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। आप जब काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हों, आप जब प्रॉब्लम को सुन रहे हों, आप जब सजेशन दे रहे हों, आप जब रास्ते बता रहे हों, तो इस तरीके से आप बात कर रहे हों कि आपका क्लाइंट, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड मुकम्मल एतमाद रखे आपके ऊपर कि आप ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक करेंगे और इसके साथ साथ आप उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे कि वो किस तरीके से अपने मसाइल से बाहर आ सकता है। तो ये जो तमाम प्रोसीजर और तमाम बातें हमने आज के लेक्चर में शेयर की हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं एक पीयर काउंसलर के लिए कि वो जब काउंसलिंग प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने क्लास फेलो को, तो इन चीज़ों को सामने रखे, इनको मद्देनज़र रखे ताकि बेहतरीन अंदाज के साथ काउंसलिंग की जा सके। एंड द लास्ट वन, आपके पास एज ए पीयर काउंसलर इंटरेस्ट होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, आपको शौक़ होना चाहिए कि आप लोगों के मसाइल को हल करें, आपके अंदर विल होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप एक अच्छे पीयर काउंसलर का रोल प्ले कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पीयर काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को।